आ जाओ, सुन लो ध्यान से। फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में ना लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश वाला। ये प्रकाश वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, चुप हो जाओ। प्रकाश वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश वाले चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं लाइट वाला चैप्टर कहता हूँ प्रकाश। इसमें हम हमारी क्लास नंबर कोई बच्चा बता सकता कितनी हो सकती? 22, 23, 24 कितनी होगी? देख लो, 21 हो गई थी। 22वीं क्लास, 22वां मेरा फेवरेट नंबर है। आया समझ में? उन्होंने पूछे 22 तारीख को क्या हुआ था, मुझे खुद भी याद नहीं है किस किसी के साथ क्या क्या हुआ था। तो मुझे क्या पता इतनी दुनिया किसके साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तो 22 तारीख है ना जो प्रकाश वाले चैप्टर में हम आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। पढ़ने वाले नंबर पर पहले सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। यार ये रेनबो क्या हो, हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हो क्या, कैसे बनते हैं इंद्रधनुष, बनाकर दिखाऊंगा अभी। देखा किसी ने रेनबो? किसने देखा इंद्रधनुष? आकाश के अंदर इंद्रधनुष देखा? सबने देखा? अंकित दे रखी, भगवान ने देखा ही होगा। समझ में आई बात? चलो बताओ। दूसरे नंबर पे एक बनाया गया एक और, जो सुबह सुबह सूर्य को किसने देखा उगते हुए सुबह को? भाई क्यों भाई थरांक नहीं है जिन्होंने नहीं देखा? जब शाम को छिपता होगा तब भी देखा होगा, बड़ा सुंदर दिखाई दे नहीं, लाल लाल सा दिखाई दे नहीं। यही तो सवाल पूछा पेपर में। सुबह के समय, शाम के समय। सुबह को बोलते हैं सूर्योदय और छिपने को बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? रक्त के जैसा रक्तताप लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न का आज उत्तर हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं आज की क्लास में। दूसरे नंबर पर तारे देख के, तारे आए समझ में? जब तारा टूट जाता तो विशेष मांगते हैं, उसकी शादी होना चाहिए, चाहे कुछ हो नहीं। इस तरह तारे टूटते हैं तो ऐसा मानना जा कि अगर हम तारे टूटते वक्त अगर किसी से कुछ भी मांग ले ना तो वह पक्का धुरी हो, पूरी हो। ऐसा तुम पता नहीं क्या बात, कितनों पता दिया बात कि तारे टूटते वक्त अगर कुछ मांगा तो करो। अच्छा मांगा भी तुमने? नहीं मांगा। ऐसा कौन जिन्हें मांगा, हाथ खड़ा करो जिन्हें कुछ मांगा हो। समझ में आया? चलो तारा टूटा है नहीं टूटा वो तो बाद की बात है, तारा गया भाड़े में। अब मुझे बताओ, तारे टिमटिमाते तो दिखाई देते होंगे। रात को तुम छत पर खाट बिछा के पड़े हो, बराबर में फोन हो, ऊपर से गेट बंद हो और बस बात चल रही हो बाबू सोना के साथ। तुम अरे हमारे गेट है ना, तो बात बाबू सोना के साथ बात चल रही हो, तुम तारे देख रही हो? हाँ देख रही हो। तुम्हारे यहाँ तारे हैं कितने हैं? उसने कहा 5 है। हमारे यहाँ कितने? हमारे यहाँ 6 हैं। ऐसे तो गर्मियों की बात चल रही है, बेवकूफ का तुम। तो जो तारे हैं ना, जो तारे वे क्यों टिमटिमाते हैं, आज हम इसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ये भी हम समझेंगे पेपर में। ये कुछ खास सवाल मौजूद है। दूसरे नंबर पर हम एक स्केटिंग समझेंगे। स्केटिंग हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, प्रकाश की तीव्रता किसे कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसे कहते हैं। घबराना मत, ये 4-5 टॉपिक आज हमारे, और हम आज प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और साइंस में हम कल इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में समझ रहे होंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाता हूँ, उससे बाहर कभी कुछ नहीं जाता। कॉपी से बाहर आज तक सभी साइंस में कुछ नहीं आया। समझ में आई बात? इसे पढ़ने बनने के पश्चात बच्चे 97 नंबर, 97, 98 नंबर तक साइंस में ले आए। समझ में आया बात? ये पूरे के पूरे नंबर इन जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ साइंस के अंदर, बुझा रहा? और ये यही काम नहीं आती, मुद्दों तक याद रहती है। और पता बच्चे क्या बताते हैं? सब कुछ तो भूल गए, आपका पढ़ा हुआ आज तक भी याद। समझ में आया बात? ये 4 ब्रेकअप हुए, चारों की चारों भूल गए, लेकिन आज तक आपका पढ़ा हुआ आज भी याद है। आपने समझाया था इंद्रधनुष क्या हो, वो आज भी हमारे दिमाग में पड़ा हुआ। कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तारे क्यों टिमाते हैं, ये आज तक हम कभी भूल नहीं। तो उसके बाद आपने समझाया था सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत हो, आज तक हम नहीं भूले, सब तो भूल गए। समझ में आया? चलो देखते हैं, वो तो हकीकत बताएगा कि मैं किस तरह तुम्हें समझाने में कामयाब हो जाता हूँ। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तो मूल्यांकन तो तुम करोगे। फिर मेरा मूल्यांकन समझते हो, अच्छा क्या बुरा क्या, इसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन वो तुम करोगे। समझ में? इसमें इंग्लिश में बोल रहे, हिंदी बोल रहे, हिंदी बोल रहे, बुझा रहा? चलिए, अच्छा बुझाने का मतलब समझ में आता। आ जाओ, आज का पहला पॉइंट, पहला टॉपिक
इंद्रधनुष क्या हो, रेनबो क्या हो? इसे बोलते हैं इंद्रधनुष। हाँ अच्छा, इंद्रधनुष तो अगर डिटेल से पढ़ना तो मैं 12th क्लास में ही पढ़ाता हूँ, समझ में आया बात? या लेकिन मैं 10th क्लास में जितना तुम्हारा काम चल जाने वाला ना इतना ही बताऊंगा, और आप सब बच्चे इतना ही याद रखोगे। समझ में आया बात? या इंद्रधनुष कैसे बनता होगा और कैसे काम करता होगा, ये सुनो ठीक। फिर सुनूंगा भी, एक एक बच्चे तो सुनूंगा क्या बताया, लेकिन समझाऊंगा बहुत साधारण भाषा में, इतनी असाधारण भाषा में समझाऊंगा, समझ में आई बात? अगर तुम बाथरूम में बैठे होंगे ना तब भी तुम्हें याद आ जाएगा इंद्रधनुष क्या हो, गारंटी दे रहा हूँ। समझ में आया बात? ठीक, बाथरूम में पानी गिर रहे हूँ तब भी सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा। ओए, इंद्रधनुष। समझ में आया? इंद्रधनुष समझ में आया? कोई दिक्कत? जिसे बाबू सोना की याद आ रही हो ना, उसे इंद्रधनुष के अंदर बाबू सोना दिखाई देंगे। फालतू मत बोल। इंद्रधनुष क्या हो? देखो कभी कभी पता क्या हो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है। इधर देखो, वर्षा हुई, मान लो ये बादल है, बादल बादल है, ठीक। ये हमारी अर्थ पृथ्वी, आया समझ में? ये अर्थ पृथ्वी हमारी, यहां तुम खड़े हुए, आया समझ में? कोई दिक्कत? पृथ्वी तो यहीं तो रहते हो तुम, ठीक। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, भैया तो ले लो धनिया। ये हमारा सन सूर्य, ये पृथ्वी इसके तो चारों तरफ चक्कर मारती रहती है, बदतमीज है, इसके चक्कर में पड़ी हुई आज तक पृथ्वी, इसके चक्कर में पड़ी, सच में पड़ी हुई ऐसे, इसके चक्कर मारती रहती है, जो जिसके चक्कर में मारती रहती है वो इसके चक्कर में पड़ी हुई। समझ में आया बात है? लेकिन फिर भी इसके करीब नहीं आ पाई, और आएगी ना तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ रहो ना तुम, बहुत तापमान है इसका, 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इसका, बड़े खतरनाक हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसान फूकना स्टार्ट हो जा, 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, वो उसकी सतह का तापमान है, अंदर का केंद्र का नहीं पता है, वो तो बहुत भयंकर तापमान है। चलो कोई बात, जाने की इच्छा है ऐसा मुझे तो हैरानी हो, हनुमान जी ने सूर्य खा लिया था इतना ज्यादा ताप, समझ गए ना? चलो ये अर्थ है ना, ये अर्थ हमारा, ये पृथ्वी, ये बादल, कहते इंद्रधनुष देखते हैं कैसे बनता है, सच में इंद्रधनुष समझा रहा हूँ। समझ में आया बात? है कहते हैं जब किसी चीज का दृश्य दिखाई दे ना फिर समस्या नहीं खड़ी होती, मेन चीज जो दृश्य। तुम्हारे टीचर ने कभी तुम इस तरह समझाया नहीं, उन्होंने बस आए बैठे और लिखवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भाई यहाँ सूर्य, सूर्य की प्रकाश की किरणें ऐसे चलती है, चारों तरफ चलती है, ये तुम जानते हो, चारों तरफ भी चलती है सूर्य की प्रकाश की किरणें। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग तो और ड्राइविंग तो मुझे सख्त नफरत है। समझ में आया बात? फालतू ना बोल रहा। ये मान लो वर्षा हुई आज, ऐसा करके वर्षा हुई, आज वर्षा हुई वर्षा, ये वर्षा हुई। और जैसे वर्षा होती है ना तो वर्षा के बाद ना ये आकाश हमारा, इसका ये आकाश, आकाश को जानने वाला तो नहीं है, ठीक सुन लो, ये आकाश हमारा, ये आकाश, ये सूर्य, यहां तो सुनना अच्छे तरीके से, ये सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण, ये प्रकाश की किरण। कोई दिक्कत? तो ये लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट, उल्टा पढ़ते हैं इंग्लिश में, रे ऑफ लाइट, हिंदी में पढ़ते ऐसे पढ़ते लाइट ऑफ रे, इसका मतलब है किरण की प्रकाश, जो तू बोल रहा था। समझ में आया बात? है अब इंग्लिश सिखाई नहीं ना, जब सिखाऊंगा सब समझ में आ जाने वाली, घबरा मत बिल्कुल भी। तो ये हम कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है ना, पूछूंगा तुमसे क्या पता है, आपने समझाया जब वर्षा होती है ना, वर्षा अभी तुम्हें लिखवाया नहीं, अभी समझ लो पहले। जब वर्षा होती है ना, वर्षा होने के पश्चात ना जो वर्षा की कुछ बूंदे हो वे ना आकाश में ही ठहर जाती है। जी हाँ, सच में ही, सच्ची। पता क्या हो, जब वर्षा हो जाए ना, वर्षा होने के पश्चात कुछ छोटी छोटी जो बूंदे हो ना वे आकाश में ठहर जाती है वर्षा के पश्चात, वर्षा होने के बाद। आसान भाषा में बारिश होने के बाद कुछ बूंद आकाश में ठहर जा, समझ में नहीं आ रही? समझ में आया? ठीक, जो ये आकाश में बूंदे ठहर जाती है ना, या एक बूंद हुई, या दूसरी बूंद हुई, या तीसरी बूंद हुई,
चौथी, पांचवी, इस तरह बहुत सारी बूंदें ना मिलकर आपस में। आया समझ में? ये पानी की तो बूंद हुई है, आया समझ में? ये इस तरह कर कर एक प्रिज्म बना लगी, ये समझ लो, मान लो प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगी। और प्रिज्म तो कैसा भी, जरूर थोड़ा नहीं प्रिज्म ऐसा हो, प्रिज्म तो कैसा भी हो सके, मैंने बताया था तू, प्रिज्म तो ऐसा भी हो सके, आया समझ में? पिछले वाले क्लास में प्रिज्म ऐसा भी हो सके। और जब ये खास बात हो, जब भी कोई श्वेत प्रकाश से किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। अब ये बताओ, यहाँ वर्षा, यहाँ आकाश की बूंदे नहीं, आकाश में वर्षा की बूंदे नहीं होगी, छोटी छोटी बूंदे, और इनसे प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगी। और जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये बताओ वो 7 रंगों में नहीं बट जाएगी, 7 रंगों में बट जाएगी। और जब 7 रंगों में बट जाएगी, 1 2 3, क्योंकि मैंने प्रिज्म पढ़ाया, पिछले वाली क्लास रिकॉर्डिंग पढ़ी हुई प्रिज्म की, 2 क्लास ले रखी, समझ में आया बात? क्या तो मैंने तुम्हें समझा, समझो, ध्यान लगा। जब वर्षा हो जाती है, वर्षा होने के पश्चात आकाश के अंदर ना वर्षा की कुछ बूंदें ठहर जाती है, और छोटी छोटी बूंदें मिलकर आपस में एक बड़ी बूंद बना देती है। और वो बूंद है ना, जो पानी की बूंद है, उसे ड्रॉप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ड्रॉप। छोटी छोटी जो ड्रॉप हो ना, स्मॉल ड्रॉप, वो एक मेजर ड्रॉप बना लेती है, बड़ी बूंद बना लेती है। और जब बड़ी बूंद बना लेती है ना, तो वह बूंद है ना प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। और हम जानते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, 7 रंगों की बट जाती है। 7 रंगों को VIBGYOR इसकी सहायता से याद रख सकते हो। ऐसा समझ, इसका मतलब क्या बताता है? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पेड़ा मतलब पीला, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। ये तो समझाए थे सब, ठीक? तो ऐसा ही तो हो, इसलिए पूरी की पूरी एक बेड बनती दिखाई दे, 7 कलर बढ़ते हुए दिखाई दे। ये परा की दिया हो, डिटेल में ज्यादा समझना तो 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में इतना ही है कि इंद्रधनुष क्या हो, क्या लिख। और लेकिन इंद्रधनुष की क्या खास बात हो, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की पीठ पीछे बनता है। ये क्यों बनता है, ये बताओ, क्यों बताओ ना आप, क्यों बनता है? अगर सूर्य इधर है ना, तो इंद्रधनुष इधर बनता होगा। अगर सूर्य इधर है ना, इंद्रधनुष इधर बनता होगा। सूर्य इधर है ना, इंद्र, बात समझ में आया बात? ऐसा क्यों हो, आए ये बताओ। जब सूर्य इधर है तो प्रकाश की किरणें इधर पड़ेगी, ये थोड़ा ये वही कमाई कमाई कैसा बन जाएगा? कॉमन सेंस यूज करो ना, कॉमन सेंस यूज करो। ऐसे समझ, जब सूर्य इधर है तो इधर चलेगी, यहाँ कहाँ इंद्रधनुष बन जाएगा? घंटा उधर तो प्रकाश की बूंद ठहर रही हो आकाश में, यहाँ तो सारा पानी जो होगा, अगर पानी भी होगा, तापमान ज्यादा होगा यहाँ, अगर तापमान ज्यादा होगा तो पानी रुक ही नहीं पाएगा यहाँ से। ऐसे समझ, इसलिए इंद्रधनुष इधर बनता होगा, सूर्य की पीठ पीछे बोलते हैं। समझ में आया बात? याद रहेगी, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य की पीछे। कमर के पीछे कौन बोल रहा है? पतली कमर कौन बोल रहा है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? सूर्य की पीछे। अब तुमसे कोई पूछने लगा कि बताओ इंद्रधनुष क्या हो, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पेपर में लिखने हो तो कैसे लिखूंगा? ये भी तो सवाल है ना, कैसे लिखोगे ये बताओ हमें। चलो ऐसे लिखोगे, जब वर्षा होती है, वर्षा होने के पश्चात कुछ बूंदे, वर्षा की कुछ बूंदे आकाश में ठहर जाती है। ये छोटी छोटी बूंदे मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। ये बूंदे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती है। और हम जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। और इन 7 रंगों के समूह की एक पूरी श्रृंखला बनती हुई दिखाई देती है, जिसे रेनबो या इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। फिर नीचे नोट बनाएंगे, नोट में लिखेंगे, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की पीठ पीछे होता है। लिख दोगे? देखो तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी, अभी क्षमता पैदा कर दी मैंने कि तुम इंद्रधनुष को कभी ना भूलने वाले, चाहे मुसाफिर जाने वाले या मुसाफिर आने वाले, लेकिन इंद्रधनुष नहीं भूलने वाले। आज समझ में आई? क्या गजब के आदमी हो। इतनी बात बता दो, दिक्कत है कहां तक? और मैं ना इस जो इंद्रधनुष इसके बारे में यहाँ बैठ के लिखवाने वाला नहीं है, इसका मैं तुम्हें नोट व्हाट्सएप कर दूंगा। समझ की बात? वो लिख लिया, नहीं तो खुद भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया बात? या वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो शाम तक पहुंच जाएगी 8-9 बजे तक। समझ में आया बात? या ठीक, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट बार में बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, एक बार तुम एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इंद्रधनुष कहाँ हो, कैसे बनते हैं इंद्रधनुष, समझ? इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो अपना समय बचाना चाहिए, कहते हैं समय बहुत कीमती हो। काम भी पूरा कर लेना, कल साइंस का चेक करो। ओके, कोई दिक्कत होती है? ठीक, 3 तक पूरा। गजब गजब गजब, जर्सी अच्छी लग रही मेरी। ये पता किसने दी थी? पता किसने दी थी? दुकान वाले ने दी थी, पैसे दिए थे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ए दुखी इधर
कोई दिक्कत? तो अगर कोई तुमसे पूछे फिर इंद्रधनुष क्या हो, इंद्रधनुष बता दोगे? इंद्रधनुष को ज्यादा डिटेल से समझना ना 12th क्लास में, रब न चाहा तो फिर मिलेंगे, ऐसा हो जाए, रब न चाहा तो। वैसे मेरी इच्छा नहीं है मैं तुमसे बाद में मिलूं, मैं चाहता हूँ बस यही समाप्त हो जाए, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। समझ में आ बात? क्या अभी लेख पढ़ने वाले हैं सारे वीडियो, इन फ्यूचर यही काम आने वाले, तुम बैठ कर आने वाला टाइम ऑनलाइन का, याद रखना बात है। समझ में आया बात है? आने वाला टाइम ऑनलाइन का, बस भीतर लगन होनी चाहिए, वही मौजूद नहीं है, वो तो यहाँ क्लास में बैठ के मिलती है। समझ में आया बात? या इंसान को दो चीज बदल सकता है, नंबर फर्स्ट इन्वायरमेंट, और दूसरे नंबर पता क्या बदल सकता है उसका? उसकी गरीबी बदल सकती है उसे, उसके पास वो किसी चीज की कमी महसूस होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए रफ की वैल्यू क्या हो, पेन की खातर पैसे नहीं मिल पा रहे, ये समझ में आना चाहिए उसे। ठीक, वो इंसान पढ़ते हैं, ये थोड़ा ही है सब चीजें छूट छूट मिली हुई, पेट भरा हुआ, जब पेट भरा हुआ ना तो फिर प्रेम करने की सूझती है इंसान को। कार्ल मार्क्स ने कहा था किसी जमाने में, ये प्रेम सरेम उनकी बातें हो जिनका पेट भर चुका। आया समझ में? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान है, उसे प्रेम की तो सूझती नहीं, तुम्हें क्यों सूझती है? क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका। समझ में आया बात? इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? इतना सा भी चित्र बनाना पसंद करोगे? पसंद करोगे? इससे समझ में तो आया ही होगा कुछ, चलो नोट कर लो इसे। आ जाओ, रेनबो लगा समझ में आया? लिख लोगे? ठीक, अभी लिख कर दिखाना है रेनबो। अच्छा, इस बार पक्का सुनूंगा जब मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, एक बच्चे का नंबर लगाऊं, खड़ा हो, क्या बताएगा सुनो, लेकिन पहले समझाऊंगा बहुत आराम तरीके से, स्मूथली तरीके से। यस और नो? यस। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? घूमने चलें? एकदम तैयार है वो। लड़कियों का पहला सपना हो, मजाक नहीं कर रहा मैं, घूमना। किसी लड़की ने कहता ना घूमने चलना, चल। क्या दिक्कत, हाथ पैर फूल जाएंगे। ये देख लो दूसरा टॉपिक आज का, दूसरे नंबर पर जो तारे ना, तारे टिंकल टिंकल क्यों करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ, तारे क्यों, मेरे खुद याद नहीं है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? टिम टी मा ते हैं, क्यों तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये पढ़ते, कोई दिक्कत? एक मिनट, आ जाओ। सवाल है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, सुंदर सा डायग्राम बनोगा इस बार ड्रामा नहीं करने। ऐसे मेरे पर स्टार नहीं बनाए जाते, तारा, इसे तारे मान लो तुम, तारा, तारा मेरी फ्रेंड का नाम था वैसे, स्टार, लेकिन बहुत धोखेबाजी थी है। तारा 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 बराबर तारा हो, और तो क्या हो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक, इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत भाई? जो सूर्य, सूर्य का यहाँ दे, ये तारा, अच्छा सूर्य का नाम सुना तुमने? सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही, आए समझ? सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, और तारे की एक आयु हो, और ये किस दिन समाप्त हो जाएगा? 10 अरब वर्ष आयु सूर्य की, 5 अरब वर्ष पूरे हो चुके, 5 अरब वर्ष रह रहे, सूर्य समाप्त, तुम सब समाप्त, क्योंकि पृथ्वी के पास ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत हो वो सूर्य ही है। चाइना वाले इतने बदतमीज है, उन्होंने आर्टिफिशियल सूर्य बना दिया, बटन दबाओ सूर्य आगा निकल गया। नहीं, रियलिटी बात है यार, बटन दबाओ अपने देश में सूर्य बेचेंगे, 5 रुपए सूर्य, 10 रुपए सूर्य, 20 रुपए सूर्य। अब इतने खतरनाक है चाइना वाले, मजाक नहीं कर रहा। ये पहली परत है, पहली परत है, परत, परत को हम लेयर बोलते हैं, लेयर, ये लेयर है, एक लेयर का मतलब परत, क्योंकि जो हमारा जो वायुमंडल है ना, जहां हम रहते हैं, जहां हम सांस ले सकते हैं, प्राण ले सकते हैं, वो बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ। ऐसा क्यों हो कि जो सूर्य से आने वाला परत, मान लो यहाँ कोई मनुष्य खड़ा हुआ, ऐसा समझ, मनुष्य खड़ा हुआ, ऐसा समझ, ये इसकी रिद्दे हैं, देख रहा होगा, तारों को देख रहा होगा, तारों को देखते रहे, सोचिए यार इतना बड़ा आसमान, इतने तारे, काश कोई होता। समझ में आई बात? क्या इन तारों के बीच में चीर फाड़ कर निकल जाता, ऐसा क्या होगा? समझ में आई बात है? उसके बाद पहली परत, ये दूसरी परत, बहुत सारी परत है छोटी छोटी ऐसी परत, ये दूसरी परत, ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल, वायुमंडल,
इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर। कौन सा पेयर? एटमॉस्फेयर। इसमें बहुत सारी लेयर हो, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी परत, बहुत सारी अलग अलग परत हो, और अलग अलग जो अलग अलग परत हो ना, अलग अलग हिसाब हो। मान लो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दौड़ने को कहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो दौड़ के दिखाओ। नंबर पहला खेत, इसमें कुछ नहीं है, बहा हुआ खेत पड़ा हुआ, शांत खेत, तो तेज दौड़ोगे। अच्छा, अब एक ईख वाला खेत, उसमें कैसे दौड़ोगे? बच के दौड़ोगे, लेट दौड़ोगे। एक दूसरा खेत ऐसे उसमें गेहूं पड़े हुए, तो कैसे दौड़ोगे? दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। अलग अलग तरीके दौड़ोगे, बिल्कुल ऐसी खास बात है प्रकाश की भी, यही खास बात है प्रकाश की। यहाँ स्पीड प्रकाश की अलग होगी, यहाँ अलग होगी, अलग अलग माध्यम है ना, यहाँ माध्यम अलग, यहाँ माध्यम अलग, यहाँ भी माध्यम अलग, माध्यम 1 या माध्यम 2, आया समझ में? अलग अलग माध्यम, अलग अलग खेतों, तुम्हारी अलग अलग चाल होगी। यस और नो? यस। ये दूसरी परत, उसके बाद आ जाओ ये तीसरी परत, ये चौथी परत, बहुत सारी परतें, बहुत सारी परतें। और ऊपर क्या है? तारा। और तारे से प्रकाश आता। तुम क्या सोच रहे? तारे बहुत छोटे हो, ऐसे तारों का आकार बताओ कितना हो? पृथ्वी सूर्य से बड़ा? सूर्य तो कुछ भी नहीं है, सूर्य बच्चा उसके सामने, तारे के सामने। अभी आसान भाषा में समझाता हूँ, तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा। तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी आज ब्रह्मांड के बारे में बातें सुनकर, जो मैं तुम्हें फैक्ट बताने वाला हूँ। पृथ्वी ना सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। पृथ्वी का आकार इतना छोटा, पृथ्वी जैसे ग्रह सूर्य के भीतर 10,000 बार समा जाएंगे, इतना बड़ा सूर्य। पता लग चुका सूर्य कितना बड़ा? क्या कहा? पृथ्वी जैसे ग्रह 10,000 बार समा जाएंगे इस पृथ्वी के, सूर्य के भीतर, इतना बड़ा सूर्य। सूर्य का आकार अब सोच लो, सूर्य का आकार जब इतना बड़ा ना, तो जो तारा ना, तो सूर्य भी एक प्रकार का आता है। एक तारा ना ऐसे ऐसे 1,000 सूर्य समा जाएंगे उस तारे के भीतर, इतना बड़ा एक तारा। सुन लो ध्यान से अपने ब्रह्मांड के बारे में, रहस्य ब्रह्मांड के। इतना ही नहीं, जो एक तारा ना ऐसे ऐसे एक तारे नहीं है, हमारी इस गैलेक्सी में 500 खरब तारे, 500 खरब तारे। हम ये हमारी गैलेक्सी में, एक ही गैलेक्सी में है तो 500 खरब, ऐसी ऐसी 5,000 अरब गैलेक्सियां। फील आ रहा? बुझा कुछ हल्का हल्का, दिमाग की बत्ती खुली, आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड, आपको कैसे पता लगा? पढ़ाई करी, आया समझ में? लड़ाई नहीं करी, समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, पढ़ाई में सब लिखा हुआ, सब मिल जाए पढ़ाई में। माध्यम 3, माध्यम 4, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? ये आया तारों से आने वाला प्रकाश। तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना, मैं देखो बच्चे, टीचर लिखवा रहे, इसके लिखवाने में लगे हुए टीचर, उसे यूं नहीं पता कहां से प्रकाश आ रहा है, कहां जा रहा है, लिखो। और लिखने वाली प्रक्रिया चल रही, बर्बाद कर दिया तुम। जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई गई है ना, उसे भविष्य में लिखना है, कहीं सुअवसर प्राप्त नहीं होने का। जो तुम्हारे स्कूल में आसपास जो भी पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें ताई चाची के द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा, क्या कहा? भविष्य में लिखना है, कहीं सुअवसर प्राप्त नहीं होने का, और जीवन में कहीं काम नहीं आने का। ऐसा समझ, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, लिख लेना, जो यहाँ पढ़ाऊंगा ना वही याद रहने वाला। समझ में आया? ठीक, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके, क्योंकि चित्र के जरिए समझना जाना। अगर तुम्हें मतलब पढ़ाई तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें लिख कर दे सको, तुम्हारा टीचर बोल रहा, समझ में आया बात? ये ठीक, तुम्हारा टीचर बोलेंगे कि तुम पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तुम्हें यहाँ बैठकर नहीं समझ में आ रहा है ना, गेट खोल लो, निकलो, डोंट वरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यह है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश आया सूर्य का, सूर्य के मतलब तारा मान लो, तारे का प्रकाश आया, एक प्रकाश की किरणें हैं, तो ऐसी ऐसी 1000 किरणें चलती है भाई, समझ में आया? और सूर्य जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तुम्हें क्या समझाया था? ये वाला सिस्टम नहीं समझाया था? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ऐसा करके विलंब बनाना पड़ेगा, ऐसा विचलित हो जाएगी, ऐसा जानी चाहिए थी, ऐसे विचलित हो जाएगी। फिर उसके बाद समझ ये बात है, फिर एक और माध्यम हो, अगर ऐसा हो ठीक, तो फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसा मतलब विचलित हो जाएगी प्रकाश की किरण। देखो मैंने यहाँ तुरंत अविलंब बना लिया, तो जनी तो चाहिए थी ऐसे आया था, लेकिन ऐसे जाएगी, फिर यहाँ जाएगी प्रकाश की किरण, ऐसा फिर एक विलंब बनाना पड़ेगा। हो सकता है क्या पता है माध्यम हल्का हो, फिर ऐसे झुक जाएगी, ऐसे भी तो हो सके। उसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ गई, फिर एक विलंब बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से चली जाएगी, ऐसा करोगे। और जो मनुष्य यहाँ तक खड़ा होगा ना, यहाँ खड़ा हुआ होगा पृथ्वी पर,
यहाँ खड़ा होगा, जब तक सूर्य का प्रकाश इस तक पहुंचेगा ना, ऐसा समझ, सूर्य का प्रकाश इस तक पहुंचेगा, यह मनुष्य खड़ा होगा पृथ्वी पर, अपनी आंख गड़ाए खड़ा हुआ होगा, ऐसा समझो। उसे जो तारे होंगे ना, अलग परत अलग परत अलग परत अलग परत, प्रकाश क्षण क्षण को पहुंच रहा है उसके अंकों तक, इसलिए उसे तारे ने टिमटिमाते दिखाई देंगे, सीधे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो मार्ग होगा ना वो विचलित हो चुका होगा, हड़बड़ा चुका होगा। जरा मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज तुम आटा छानते हो, ऐसे ऐसे करके छानते हो, ऐसे समझ में, ऐसे ऐसे करके छानते हो, 3-4 परतों को निकाल लो तो अलग टाइप का दिखाई दे, बहुत स्मूथ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? अलग अलग, ठीक। इसलिए हमें तारे, तारे टिमटिमाते नहीं, तारे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जैसे सूर्य है, बिल्कुल सूर्य की तरह ही। आए समझ में? बस सूर्य तुम्हारे नजदीक, सूर्य इतने नजदीक, 14.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य तुमसे, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा समझ में, बस इतना दूर है। अगर तुम यहाँ चले गए ना तुम, तो 60 साल लग जाएंगे उसको सूर्य पे जाने में। समझ में आ बात है? ये सबसे नजदीक का, हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसमें जो सबसे नजदीक का तारा उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। आया समझ में? अल्फा सेंचुरी है, और अल्फा सेंचुरी के बीच की दूरी, हमारे भी पृथ्वी के बीच की दूरी 3.26 अरब वर्ष। इतनी इसका ये मतलब होगा, अगर तुम वहां जाना स्टार्ट कर दो ना तो 500 साल लगेंगे तुम्हें। इंसान की उम्र 40-50 साल लगो। समझ में आई बात? इसलिए मनुष्य ने ऐसा कोई यंत्र मनुष्य ने जो यंत्र बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। आया समझ में? उसकी स्पीड नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की, आज तक प्रकाश की चाल का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, इतनी ज्यादा स्पीड है प्रकाश की। आया समझ? तुम मुझे स्पीड, तुम ऐसा कुछ बनाओगे, तुम्हें विश्वास है तुम ऐसा कोई स्पीड मीटर बनाओगे तुम, समझ में आया बात है? तो प्रकाश की चाल को भी फैल कर दोगे, बना दोगे? आया समझ में? ठीक है। लेकिन इस जो तुम्हारी कंडीशन ना, इसे देख कैसे लग रहा है, अभी तुम मेरा पागल ही बना सको और कुछ नहीं। ये मनुष्य होगा, मानो होगा नहीं होगा? अब मुझे बता, बिना कुछ ज्ञान की बात है, खुला दिमाग, ध्यान से सुना। जो तारों से आने वाला प्रकाश हो ना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। यानी सूर्य तारे तो आने वाला जो प्रकाश हो ना, वो ना हमारे वायुमंडल हो, जो वायुमंडल में भाई वो अलग अलग परतों से होकर गुजरता। समझ में आया बात? या जब अलग अलग परतों से गुजरता, और हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। इसी घटना को तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित नहीं हो जाती। अगर तुमसे न पूछा ना, एक लाइन में पूछा हुआ कि तारों को टिमटिमाने का कारण क्या हो, तो वायुमंडल के अंदर जो प्रकाश का अपवर्तन हो ना, वो कारण हो। एक लाइन में यहाँ लिख भी देता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे समझ में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ नोट में खास बात, क्योंकि वायुमंडल नहीं आएगा, वो इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा, तो वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं आई। वायुमंडल नहीं आया, इसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर विचलित नहीं हो रहा, यही तो प्रकाश का अपवर्तन हो। बता दोगे तुमसे? कोई तुमसे पूछने लगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देख भाई सुन, आराम से सुन, भाई जी ने समझाया था। जी तो तारे हो ना, उनसे जो आने वाला प्रकाश हो वो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी परतों से गुजरता है, ऐसे समझ। और हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ मनुष्य होगा, जब उसकी आंखों तक प्रकाश पहुंचता होगा ना, तो प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता, और विचलित एक बार नहीं होता, कई बार विचलित हो। समझ में आया बात है? इसलिए जो तारे टिमटिमाते नहीं, लेकिन तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते नहीं, लेकिन तारे तो जो आने वाला प्रकाश हो ना, वो अलग अलग वायुमंडल के परतों से होकर गुजरता, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगर आसान भाषा में एक लाइन में पूछ कि बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप बताओगे वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बता दोगे एक लाइन में? क्योंकि एक नंबर में मेरा पेपर में और डिटेल से भी आना ही आना, और नहीं आया तो पता भी होना चाहिए सामान्य तौर पर। बात समझ में आ रही? ठीक। अभी मैं तुमसे नहीं में लिखने को नहीं कह रहा, जिस तरह मैंने समझाया ना, इसी तरह इसी भाषा में मैं तुमसे सुनने जा रहा हूँ, एक बार पूरा बताने जा रहा हूँ। आर यू तैयार? कोई दिक्कत? मैं पूछने वाला हूँ बेटे, एक बात बताओ कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप बताओगे गुरु जी देखो, आराम से सुनना, मानना मत बिल्कुल भी, आसान बात है। ऐसे बताओगे तुम, मुझे ऐसे बताओगे, देखो जी जो तारे हो ना, तारे ऐसे बताओगे आप बिल्कुल, अब बन जाओ बस मेरी तरह। तारे जो होने चाहिए, जो तारों से आने वाला जो प्रकाश हो, वो वायुमंडल के अंदर ना बहुत सारी परतों से गुजरता है, और हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित जाती है। ऐसा समझ, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा समझ, आपने बताया यही तो।
उसके बाद अपने वाल से विचलित हो जाती है। जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ मनुष्य होगा ना, जो प्रकाश की किरणें उसकी आंख तक पहुंचती होगी, उसके नेत्र तक या चक्षु तक पहुंचती होगी। चक्षु भी तो कहते हैं ना, ऐसे में उसके दिद्दों तक पहुंचती होगी प्रकाश की किरणें, दिद्दे भी तो कहते हैं ना, ऐसे समझ में। तो ये समझ जाओ, तो प्रकाश की जो किरण विचलित ही रहती होगी, इसलिए जो तारे हो ना वे टिमटिमाते नहीं, लेकिन टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बुझा रहा है? मैं पूछूंगा एक नंबर में कैसे पूछा जाएगा सवाल कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप बताओगे? वायुमंडल प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन के लिए अपवर्तन के, बुझा रहा? सुन लो, ठीक है हरियाणा, चुप हो जाओ चलो। अब प्रकाश का परिकीर्णन, तीसरा टॉपिक आज का परिकीर्णन। स्केटिंग बोलते हैं सर, SCARTEIN, स्केटिंग ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। आसान भाषा में समझाओ अपनी लैंग्वेज में, आराम से सुनो, शांत सीधा समझ, जैसे भी समझा रहा हूं ना, ये जो वर्ड कैच करे करो, बस समझते वक्त एक ही बात याद रखो, सुने भी जाना तेरे से, समझ में आएगा। अगर तुमसे नहीं सुनाएगा ना फिर देखना तुम, समझ में आया बात है। इसे कह रहा हूँ जो नोटंकी करने की कोशिश करी, जिस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ना उसी लैंग्वेज में बताना, तो फिर मैं लिखना बताता हूँ लिखते कैसे हो, तो वो पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, हिंदी में पता होना चाहिए, इंग्लिश में पता होना चाहिए, समझ में आया बात है। और ध्यान होना चाहिए, यूं नहीं है मैं तेरा समझा रहा प्रकाश का परिकीर्णन, ये परिकीर्णन पकड़े पहुंच गए दूसरी दुनिया में, आए समझ में। और सोच जादू टोना के बारे में, या कुछ नहीं, ना तो जादू टोना ना बाबू मजा आ रहा है, इससे मजा लेना है, ठीक। तुम समझते प्रकाश का परिकीर्णन, ये सूर्य है हमारा, सन, समझ में आया बात। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है यार, ड्राइंग, कोई दिक्कत? सूर्य से चली प्रकाश की किरणें, ये चली प्रकाश की किरणें, इस बार तो मैं लिख भी दूंगा ऐसे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं देखा तुम वर्ड नहीं पकड़ पाते बिल्कुल भी, ये प्रकाश की किरणें, और मैं भी ड्राइंग में सुधार करूंगा अपने। पीठ पीछे कुछ नहीं है, पीठ पीछे तो पता नहीं क्या हो रहा है। प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, हे किरण, हे नहीं जाने देंगे, सर खाली सही करो, चलो डर पिक्चर में डर, हे किरण, डर पिक्चर देखी किसी ने? डर पिक्चर शाहरुख खान, देखना जाएगा एक पिक्चर उनकी देवदास, हे पारो मन जाओ, नहीं माँ ने छोड़ दिया, कोयला पिक्चर। प्रकाश की किरण, ये सूर्य, हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रकाश का परिकीर्णन क्या हो। तो आसान भाषा में अगर तुमसे पूछना है ना तो प्रकाश का परिकीर्णन क्या हो, यह एक प्रकार की घटना हो, एक प्रकार की क्या हो घटना, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, प्रकार की घटना, घटना है, अच्छा घटना है, सजना है नहीं घटना, सजना है सजना के लिए, देखो तो दिक्कत। ये सूर्य, ये सूर्य से चलने वाला प्रकाश, ठीक, वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में पता कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा। अब सोच रहे प्रकाश की चाल कितनी तेज होगी, 14.8 करोड़, 14.98 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 मिनट में दूरी तय करने। प्रकाश की चाल देखो कितनी होगी, कितनी तेज चलता होगा प्रकाश, अंदाजा लगाओ तुम। ये सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश ना वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता, तो वायुमंडल के अंदर ना बहुत सारे धूल मिट्टी के कण, धूल के मिट्टी के कण, ये धूल मिट्टी के कण, ठीक, वायुमंडल के अंदर मौजूद है। ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल, ठीक। इसके अंदर ना ये धूल मिट्टी कण, ये ना वायुमंडल के अंदर इन हम अणु भी कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं। अणु या परमाणु मौजूद हो, ठीक, यहाँ अणु मौजूद हो,
गैस के अणु भी कह सकते हैं, गैस के अणु किसके, गैस के अणु, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैस भी तो मौजूद हो ना। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस मौजूद हो, सबसे ज्यादा मात्रा में हो नाइट्रोजन मौजूद है 78%। ऐसे समझ लो नाइट्रोजन मौजूद हो कि वायुमंडल के अंदर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ भी नाइट्रोजन मौजूद है 78% और दूसरे नंबर पर 21% हो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन। बाकी जो अन्य गैसें हो ना वे अन्य गैसें हो मिलाकर, समझ में आ बात है, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है। मान लो ये जो वायुमंडल है ना हमारा, बहुत सारी गैसें तो धूल मिट्टी कणों से मिलकर बना हुआ। जो हमारा वायुमंडल है उसमें धूल मिट्टी के अणु और गैसें हो। मान लो यहाँ कोई गैस का अणु, ये जो मान लो ये कोई गैस का अणु, गैस का क्या है अणु, अणु क्या दे परमाणु क्या दे, कोई दिक्कत, गैस का अणु। अब गई प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें इस गैस के अणु से गुजरेगी तो जो प्रकाश होगा ना वो सभी दिशा में फैल जाएगा, ऐसा करके सभी दिशा में फैल जाएगी प्रकाश की किरणें। हाँ खास बात हो, जो गैस के अणु या परमाणु हो ना वे प्रकाश की जो किरण हो उसका ना सभी दिशा, उस प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। जैसे प्रकाश टकराया तो जो गैस का अणु होगा वो प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में फैला देगा। ऐसा समझ में, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस घटना की जो खोज थी ना, इस घटना की जो खोज करी थी, ऐसा समझ में, खोज करी थी लॉर्ड रेले, लॉर्ड रेले, ले नहीं रेले, याद रहेगी बात क्या, वो दिक्कत लॉर्ड रेले, रेले, लेले नहीं रेले, याद रहेगी बात क्या। इस घटना की खोज उन्होंने करी थी, ये बताया था उन्होंने। आसान, वो दिक्कत, आसान भाषा में समझो कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो अब आप क्या बताओगे, देखो गुरुजी आप क्या बताया, सूर्य हो, ऐसी आसान भाषा में। जो भी अपनी लैंग्वेज छोड़कर जाएगा ना मरेगा, वो इसे सीख नहीं पाता हो, इसे से पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है। मुझे क्यों आसान लग रही पढ़ाई, मैं गया नहीं अपनी लैंग्वेज छोड़ेगा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अपनी लैंग्वेज सच में। तुम क्यों जा रहे हो घंटा, ये तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम छोड़ो जाते हो अपनी लैंग्वेज, ऐसे समझ में। ये तुम अच्छा लगता कि ऐसे किया जाता है, मैं कर रहा हूँ। जब 5 मिनट में बोलने का नंबर आया तब अपनी लैंग्वेज बदल के बैठ चुका। ऐसा उस तो पहले पर अमर तू, तुझे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों बदल रहे, पढ़ाई को उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, आसान हो जाएगी पढ़ाई। तो समझाऊं कैसे बताना, फिर बताऊंगा लिखते कैसे, पहले समझ लो, पहले समझते हैं अपनी आसान भाषा में समझते हैं। हम पूछते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो, गुरुजी देखो आप क्या बताए, इसकी खोज करी थी लॉर्ड रेले ने, ऐसे बताओगे आप, आज समझ लो। ये एक प्रकार की घटना हो, मैंने पूछा इस घटना में हो क्या, जी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश की किरणें हो ना, जब वे वायुमंडल के अंदर गैस के अणु से टकराती है, सूर्य हो, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना वे वायुमंडल के अंदर गैस के अणु या परमाणु से टकराती है, टकरागी तो जो गैस का अणु होगा ना वो उस प्रकाश की किरण को सभी दिशाओं में फैला देगा, फैला देगा प्रकाश, वो दिक्कत। इसी घटना को तो हम प्रकाश का, इसकी खोज चचा लॉर्ड रेले ने करी थी, याद रहेगी बात, रेले, लेले नहीं रेले, कोई दिक्कत बोल जा रहा। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ में आई नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई प्रॉब्लम, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। अब पता क्या कहा लॉर्ड रेले ने, क्या कहा, एक नियम दिया लॉर्ड रेले ने, देखो क्या नियम दिया, नोट में है बात, नोट्स में भी लिखी हुई है बात, आज समझ जो लॉर्ड रेले थे, लॉर्ड रेले, रेले उन्होंने एक नियम दिया, नियम, हाँ, और नियम पता क्या कहा उन्होंने, कहा जो प्रकाश की तीव्रता, ध्यान से, प्रकाश की कितनी तीव्रता, अच्छा प्रकाश की तीव्रता का मतलब प्रकाश का फैलना हो, इंटेंसिटी हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उन्होंने कहा जो प्रकाश की तीव्रता हो ना, बराबर लगाया, प्रकाश की तीव्रता समानुपाती हो, ये समानुपाती का चिन्ह, इसे हम समानुपाती बोलते हैं, ऐसा बनाया ना चिन्ह, इसका नाम है समानुपाती, दोबारा इसका हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, पहले जो कहा सुन लो, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, जाग गए ना, प्रोपोर्शनल करे आने वाला अगले महीने में, प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत,
याद रहेगी बात। उस प्रकाश की तीव्रता का मतलब प्रकाश का क्या हो, फैलना। फैलना। लॉर्ड रेले ने पता क्या कहा, मगर जो प्रकाश की तीव्रता हो ना, वह ना तरंग दैर्ध्य हो, जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को मैंने तुम बताया था लैम्डा तो प्रतिशत करते हैं, उसके वर्ग के समानुपाती हो, वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे आराम से समझो। प्रकाश की जो तीव्रता होगी वह तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका नाम है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसलिए कहते हैं जब बटे में आ जाए तो व्युत्क्रमानुपाती और जब सामने आ जाए तो समानुपाती। इसे इस टाइम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य सीख नहीं सकता, दिमाग को धारण कर लो। समझ में आई बात? या तुम बुद्धू हो दुनिया की नजरों में, ऐसा समझ, तुम नालायक हो अपने घर वालों की, परिवार रिश्तेदारों की नजरों में। सुन लो ध्यान लगाकर, समाज सोसाइटी की नजरों में तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मेरी नजरों में तुम हीरो थे, हीरो हो, हीरो रहोगे। समझ में आया? ठीक, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो हीरोपन है ना वो भी जागा नहीं, और जिस दिन भी जागा ना दुनिया का ना, तुम यार एक ही पीस हो, फिर ऐसा कोई नहीं है। ऐसा समझ लो, दुनिया का ना तुम एक ही ओरिजिनल पीस है, ऐसा पीस पैदा नहीं हुआ दुनिया में जैसे तुम हो। जब जगा दूंगा धीरे 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 जगा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। और जिस दिन भी जागा ना, याद रखना बात। हाँ, अभी तो शांति से सो रहा हो, अभी तो वो तभी उठा जब ट्यूशन का टाइम हो। जिस दिन जागा ना 2 घंटे पहले उठ कर बैठेगा तुम्हारे भीतर का इंसान, और तब मेहनत करेगा, तब ट्यूशन की जरूरत दौड़ेगा। समझ में आया बात? है ऐसे जागेगा वो, ठीक। 2 घंटे बाद सोगा, 2 घंटे पहले उठ जाएगा। समझ में आया बात? है बड़े बड़े हीरो जो मौजूद है ना, हीरो ऐसे नहीं बन जाता, वे अपने शरीर पर, बॉडी पर मेहनत करते हैं रात दिन। समझ में आया बात? है डाइट भी इस तरह की लेते हैं। समझ में आया बात? है ठीक। किसी को ले कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो जाए, समझ में, वे अपने ऊपर मेहनत करते हैं, वे अच्छी जिंदगी से तो गुजारते हैं। समझ में आया बात? तो जो प्रकाश की तीव्रता हो ना, वो तरंग दैर्ध्य के समान व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो। प्रकाश की क्या हो, तीव्रता। अगर किसी की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी ना, ऐसे समझ जाओ ज्यादा फैलता होगा, मतलब ज्यादा चमकता होगा। उस चमक, तीव्रता का मतलब चमकना हो। तीव्रता का क्या मतलब हो, चमकना। अगर किसी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, अगर ये ज्यादा होगी तो ये कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये क्या होगी। अब लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य हो, ऐसे समझ, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा नहीं होती, तो जो प्रकाश की तीव्रता होगी ना वो कम होगी, फिर अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ऐसे समझ, बस इतनी बात याद रखनी, आपको बता दूंगा। तुम अभी इसमें लिखना क्या क्या वो बताता हूँ, क्या क्या लिखना, पेपर में कैसा सवाल आएगा ये बता देता हूँ। पेपर में आगा प्रकाश के परिकिरणन को परिभाषित किए। प्रकाश का परिकिरणन है क्या, मेन चीज तो पहले समझना हो, तो समझा चुका। समझ, इन कंपटीशन में जो पेपर आते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर आते हैं, उसमें इतनी बात मैंने पढ़ाई नहीं, इतनी बात पढ़कर काम चल जा। समझ में आया बात? या ठीक। और 10वीं क्लास में पास होना तो उसमें लिखना पड़ता, और लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का परिकिरणन, फटाफट ही चित्र बना देंगे। इतने चित्र दे तुम समझ जाओगे, इसे सब पता। इतने चित्र, अगर तुमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना तब भी समझ जाएगा, सब पता, क्योंकि सब चीजें तुमने चित्र में समझाई थी। समझ, सब चीजें तुमने चित्र में समझाई थी, इतने में भी नंबर मिलेगा पूरा। ये तो चाहिए सारा, मैं बच्चों को पहले समझा के भेजता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं तेरे याद आया ना, तेरे पर टाइम कम बच गया, चुपचाप हेडिंग बनाइए और चित्र बना के भागिए, पूरा नंबर मिलेगा, सबको मिला हुआ। क्योंकि मेन चीज क्या थी, समझना, और तुम क्लास में बैठे तुमने समझा और तुम्हें नंबर मिलेगा। लेकिन फिर अगर नंबर पूरे लेने, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश का परिकिरणन एक प्रकार की घटना है, इसकी खोज लॉर्ड रेले के द्वारा की गई थी। ठीक। इस घटना में जब सूर्य से प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है, वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो गैस के अणु प्रकाश की किरण का, गैस के अणु प्रकाश की किरण का सभी दिशाओं में परिकिरणन कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। बात खत्म। नीचे के नियम भी लिख देंगे, प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/लैम्डा का स्क्वायर, इसे देखो और प्रभावित हो जाएगा, इसे सूत्र भी पता। आए समझ में, क्यों नहीं मिलेगा नंबर, दौड़ के भी लगा तो बात समझ में आया। बस अर्थे इसे जो भी पढ़ा रहा हूँ ना उसको कल को याद हो जाना चाहिए, कॉपी में काम हो जाना चाहिए सारा, फिर कॉपी में डेली का डेली कंटिन्यू। समझ में आया बात? या चलो नोट करो यहाँ तक, सारा का सारा नोट्स भेज रहा हूँ मैं, बाहर ना नहीं चाह रहा हूँ मुझे, नहीं तो एक और समझाऊंगा उसके बाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3 हो 4, चौथा टॉपिक आज का, सूर्योदय
सूर्योदय शब्द को तोड़ दो, सूर्य के उदय होने का वक्त, उसे बोलते हैं सूर्योदय। एक हो सूर्यास्त, सूर्य का अस्त हो जाना, कहते हैं अस्त का मतलब वो छिप जाना। जब सूर्य को सुबह उदित होता है, सूर्य अस्त होता है शाम को, तो वो रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, लाल क्यों दिखाई पड़ता है, समझना चाहते हो? ठीक, मैं प्रश्न लिख दूं, सूर्योदय दे तथा सूर्यास्त के समय सूर्य, बस इसका क्या ले रहा है, बस ठीक, ये लड़की लड़की को देख इस उम्र में जाके यार इसे देख रहा है, इसके अंगों में क्या दिखाई दे रहा है, इधर देख। सूर्य तथा सूर्यास्त के समय, सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ, रक्ताभ, आफताब नहीं रक्ताभ, क्यों प्रतीक होता है? रोटी वाला और रोटी आचल हिंदी वाला वो आया था। तो यार से बता दिया, ध्यान तो सुना अच्छी तरीके। 12 साल की तपस्या यूं नहीं होती। कोई इंसान 12 साल एक ही इंडस्ट्री में बिताते चला गया, तो सोच तो 12 साल क्या हो, 12 साल अंदाजा लगा। अगर एक काम को हम कहने लगे तो 12 साल तक कर रहा, तो तुझे कितना एक्सपर्ट हो चुका होगा। इसलिए मैंने कहा था कोई मैं बच्चा मेरे पास आवा, देख के बता दूंगा कहाँ तक जाएगा, लड़की हो लड़का हो, इसका फ्यूचर में क्या होगा। 12 साल का एक्सपीरियंस, मुझे तुम्हारे 12 साल आगे का बाद की हिस्ट्री पता, तुम क्या करोगे। ये हो 12 साल का एक्सपीरियंस, कहाँ तक जा सको तुम, क्या लेवल रहने वाला तुम्हारा। सोच लो। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो इसे समझते हैं, सूर्य उदय हो सूर्य अस्त हो, यहाँ बीच में एक अर्थ, अर्थ हमारी पृथ्वी। बहुत अच्छा घर है यार, पृथ्वी के अलावा किसी में जीवन संभव नहीं है, और दूसरे ग्रहों पर। ये सूर्य उदय हुआ, ध्यान तो सुना चाहिए तरीके से, ये सूर्य है हमारा, ठीक। ये सूर्योदय का समय, सूर्योदय जब पानी देते सूर्य को, सूर्योदय। ये सूर्य अस्त का समय, सूर्य छिपना, सूर्यास्त। ये सूर्योदय, ये सूर्यास्त। ऊपर चले जाओ, दिन में दोपहर, जब दोपहर का समय हो, आज ये सुबह का समय, ये शाम का समय, सूर्यास्त। ये दोपहर का समय, ये सन हमारा। अच्छा तुम भी हम लेने जाओ तो भाग में, मैं भी जाऊँ तो नमक मिर्च लेके जाओगे ना, नमक मिर्च का नाम तो मसाला। अच्छा एक बार बाग का मालिक पीछे भाग लिया था ना, तुम्हारे भाग, तुम्हारे पीछे भाग मेरे पीछे भाग। चलो इधर देख लो। ध्यान से सुन लो, सूर्य यहाँ तक गया दोपहर में, शाम तक यहाँ चला। सूर्य उदय हुआ, दोपहर हुई, ऊपर पहुंच चुका सूर्य, शाम हुई, नीचे आ चुका सूर्य। इस सुबह का समय आया तुम, इस शाम का समय। इस शाम बिल्कुल तुम जैसी है, बात में बदल जाती है। मैं यहाँ घोष में बढ़ने लगता हूँ, ये कमबख्त तना छोड़ फिसल जाती है। ये शाम बिल्कुल तुम जैसी है, बात में बदल जाती है। जनाब इधर देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर समझाने जा रहा हूं, उसे भी देख लो। ये रहा हमारा प्रिज्म, मेरे प्यारे छात्रों, प्रिज्म। ये रही सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण। श्वेता तो मेरे फ्रेंड का नाम श्वेत नहीं है, श्वेत प्रकाश किरण। मेरे बहुत भीड़ है यार। किरण मेरे फ्रेंड का नाम था। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ये श्वेत प्रकाश किरण गुजरी प्रिज्म से 7 रंग मट जाएगी। पहला रंग ये तो लाल कलर का रंग, 2 3 4
5 6 लो VIBGYOR वो दिक्कत आता है। विबग्योर याद होना चाहिए। विबग्योर है कलर के नाम है, ऐसे तो इंद्रधनुष बना था। यू बताओ मुझे यहाँ सबसे कम दूरी किसने तय करी, लाल कलर ना कि या नीले कलर ना? लाल सबसे कम दूरी, यानी जो भी प्रकाश की किरण सबसे कम दूरी तय करेगी वो कैसी दिखाई देगी? जो भी प्रकाश की किरण सबसे कम दूरी तय करेगी वो कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। लाल, ये लाल दिखाई देगी, रेड कलर की दिखाई देगी। बात सही है? जो सबसे कम दूरी होगी वो लाल कलर की दिखाई देगी, और जो बीच में पहुंच जाओगे ना, बीच में पहुंच जाओगे, मध्यम बीच वाला जो कलर होगा वो ये पीला दिखाई देगा, पीला। और जो सबसे ज्यादा दूरी होगी कैसा दिखाई देगा? या आसमानी कह सकते, इसे नीला कहते हैं। वायलेट का मतलब बैंगनी होगा, ऐसे बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी। बात ना करो, चुप हो जाओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। यहाँ देखो सूर्य को, जब सूर्य उदय हुआ तो उदय होते वक्त यहाँ के बीच की दूरी बहुत कम नहीं है, यहाँ दूरी ज्यादा नहीं होगी, यहाँ दूरी कम नहीं है। और जब दूरी कम होगी तो कैसे दिखाई देगा? यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। हाँ समझ में आया बात यार, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, बुझा रहा है? जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना यहाँ यूज हो रही है। जब दूरी कम होगी ना तो जो प्रकाश की किरण हो लाल दिखाई देगी, जब दूरी की कम होगी ना तो जो प्रकाश की किरण होगी लाल दिखाई देगी। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य हो ना और पृथ्वी हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो, बहुत कम हो। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पृथ्वी की जो बीच की दूरी हो बहुत कम। इतनी बात बताओ समझ में? और जब बहुत कम होगी तो सूर्य कैसा दिखाई देगा? इतनी बात बता दो मुझे, समझ में नहीं? इतना ही लिखना, इतना ही लिखना। अब वो बता दे, और जब दोपहर चले जाना तो दूरी ज्यादा हो जा, तो दूरी ज्यादा तो कैसा दिखाई देगा? पेड़ा। और समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक बुझा रहा? लिखो कैसे, वो देख लो, लिखो कैसे। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, पूछूंगा तुमसे, अच्छा बताना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम होती है। या दूरी मजबूरी नहीं है, ऐसे मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जब दूरी बहुत कम हो तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा नहीं होगी, जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो तरंगदैर्घ्य जिसकी ज्यादा होगी कैसे दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के लेकिन दोपहर के समय इसकी दूरी बढ़ जाती है। दोपहर के समय यहाँ पीले कलर का दिखाई पड़ता है, पेड़ा नहीं, पीले कलर का। अब सूर्य देखोगे तुम जाकर दोपहर में, देखोगे भाई समझा पीले कलर का, कभी तो दिखेगा ही, ऐसा समझ में। कहीं करवा चौथ का चांद थोड़ा ये कोई दिक्कत है? चुप हो जाओ, बात ना करो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? लाल, पीला, बैंगनी, तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। सूर्योदय, सूर्यास्त। जब सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा, जो सूर्योदय होगा ना तो सूर्योदय के समय जो सूर्य होगा ना वो ना हमेशा लाल प्रतीत होगा, और सूर्यास्त के समय लाल प्रतीत होगा। पूछोगे ऐसा क्यों होगा? जब सूर्य उदय हो और सूर्य अस्त हो, पृथ्वी और सूर्य जो हो, पृथ्वी हो और जो सूर्य हो, उनके बीच की दूरी निन्नी सी हो, समझ गए ना? मिनिमम हो, कम हो, कोई दिक्कत नहीं है? उनके बीच की दूरी बहुत निन्नी सी हो, निन्नी सी मतलब कम हो, ऐसा समझ लो। जब दूरी कम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा। और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी वो कैसे चमकता होगा? लाल चमकता होगा। इसलिए सूर्योदय था, और दोपहर में जाते जाते ना इसकी दूरी बढ़ने लगती है। दोपहर में कैसा दिखाई देता है? पीला। ये सब नोट्स में लिखा हुआ, एक बार मैं पढ़कर दिखा सकता हूँ तुम्हें नोट्स में, जो तुम्हें भेजने वाला हूँ मैं, समझ नहीं? लिखो कैसे, एक बार बोल कर बता देता हूँ, यूट्यूब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। एक बार पढ़कर बताता हूँ तुम्हें सरल भाषा में, चित्र बनाया नोट्स में। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें मानव नेत्र तक, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें मानव नेत्र तक कम दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ कम, यहाँ अधिक लिखा हुआ, काट कर कम कर लेना, कम दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात उस समय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा नहीं होती। जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो यही कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है तथा दोपहर में पीला प्रतीत होता है। सूर्य तथा सूर्यास्त के समय देखो किरण, उसके बाद लिखा दोपहर के समय सूर्य के किरण, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण मानव नेत्र तक पहुंचने में बहुत कम समय लेती। उस समय सूर्य पीला कलर का प्रतीत होता है, दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है, दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है। समझ में आया बात? है आसान बात समझो कैसे लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, इसकी जरूरत भी नहीं है तुम, कैसे लिखोगे समझो तो कैसे लिखोगे।
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त याद रहेगी बात। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत निन्नी सी होती है, कम होती है। ये भोजपुरी लैंग्वेज ना बोल रहे हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए सूर्य दोपहर में यह दूरी अधिक होने लगती है, इसलिए दोपहर में पीला दिखाई पड़ता है, परंतु सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य एक बार और बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे समझ में आसान भाषा में बताना चाहिए। लिखो कैसे, वो बहुत मेन चीज है। ऐसे लिखोगे, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, परंतु दोपहर के समय यह दूरी बढ़ जाती है, इसलिए सूर्य दोपहर में पीला दिखाई पड़ता है, परंतु सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है? चित्र बनाना चाह रहे हो बना लो, जो भी रोग बनाओ।